मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो का न्याय। जैसे कि हम जानते हैं, प्लेटो प्रसिद्ध यूनानी राजनीतिक चिंतक विचारक रहे हैं। उनकी सबसे जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक में का अन्य नाम न्याय से संबंधित भी है। इसी ग्रंथ में प्लेटो ने अपनी न्याय व्यवस्था का वर्णन किया है। न्याय शब्द, जिसको अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, वो यूनानी शब्द डिकेयोसिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ सामान्यतः नैतिकता से लिया जाता है। प्लेटो ने अपना जो न्याय सिद्धांत दिया, उससे परीक्षण के लिए उन्होंने 3 पूर्व सिद्धांतों का परीक्षण किया। उनमें पहला है परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रणेता है वो सेपालिस को माना जाता है। और सेपालिस ये कहते हैं कि भाषण एवं कार्यों में सच्चाई से पालन करना और देवताओं मनुष्य के प्रति ऋण को चुकाना ही सच्चा न्याय है। यानी अपने कर्म और वचन में व्यक्ति को सच्चा रहना चाहिए और सभी मनुष्यों और देवताओं के प्रति जो भी उन व्यक्ति के ऊपर ऋण है उसको अवश्य चुकाना चाहिए। यही उनके लिए न्याय है। पर प्लेटो कहते हैं कि नहीं, इसकी आलोचना करते हुए प्लेटो अपना सिद्धांत देते हैं कि न्याय एक प्रकार से कला है और जो कला का प्रयोग 2 प्रकार से हो सकता है। 2 विरोधी तरीके से जो प्रयोग करता है उसका प्रयोग कर सकता है। कलाकार कला का प्रयोग अच्छे रूप में भी कर सकता है, कला का बुरे रूप में भी कर सकता है। इसलिए ये कहना कि भाषण और कार्यों में सच्चाई से पालन करना न्याय है, सही नहीं है। मित्रों और शत्रुओं को पहचानना ये मुश्किल है कि मित्रों के साथ मित्रता, शत्रु के साथ शत्रुता करना न्याय माना जाता है। तो ये संभव नहीं है कि कौन व्यक्ति मित्र है, कौन शत्रु है। इसी प्रकार दूसरा विचार है उग्रवादी विचार। इसका प्रतिभाग थ्रेसिमेकस को माना जाता है। सोफिस्ट थ्रेसिमेकस ये कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यानी कि जिसके पास शक्ति है वही न्याय कर सकता है। जहां शक्ति नहीं है वह न्याय नहीं हो सकती। यानी कमजोर व्यक्ति के लिए न्याय का कोई अर्थ नहीं होता। प्लेटो इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि शासन करना या गवर्नेंस एक प्रकार की कला है। कला का लक्ष्य सदैव वस्तुओं को उनकी पूर्णता के रूप में देखना होता है, न कि उनके वस्तुओं को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आंतरिक रूप से उसका प्रयोग करना। तीसरा जो सिद्धांत है वो है व्यवहारवादी सिद्धांत। इसके जो प्रणेता है वो ग्लूकोन माने जाते हैं। ग्लूकोन कहते हैं कि न्याय कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, अपितु एक कृत्रिम रूढ़िजन्य परंपरा का प्रोडक्ट है। ये शक्तिशालियों का नहीं बराबर शक्तिहीन मनुष्य का हित करता है। यानी उग्रवादी विचार के जस्ट अपोजिट, थ्रेसिमेकस के विचार के जस्ट अपोजिट ग्लूकोन का व्यवहारवादी सिद्धांत है। वो कहते हैं शक्तिशाली का हित ही न्याय नहीं, अपितु शक्तिहीन मनुष्य का हित कहीं हो तभी वो न्याय हो सकता है। और न्याय एक कृत्रिम है, परंपरागत है, रूढ़िजन्य है और न्याय को भय की संतान मानता है कि जहां भय होगा वहां न्याय होगी। बिना भय के न्याय नहीं हो सकती। प्लेटो न्याय को भय की संतान नहीं मानता, अपितु वो कहता है न्याय तो व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज है। अब हम प्लेटो के न्याय की चर्चा करते हैं कि उनका न्याय सिद्धांत क्या है। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की में योग्यता होती है और उसके योग्यता के अनुसार वो जो डिजर्व करता है वो उसको प्राप्त होना चाहिए। ये न्याय है। इसके लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति के न्याय के 2 रूप बताए, एक सामाजिक न्याय और एक व्यक्तिगत न्याय। जब व्यक्ति से वर्ग बनता है और तो उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके अंतरात्मा में 3 प्रकार के गुण होते हैं। वासना होती है, साहस होती है और बुद्धि होती है। अब व्यक्ति इसमें यह पहचाने कि उसके अंदर कौन सा गुण प्रभावी है, उसके अनुसार ही अपना कर्म करे और कर्म का चयन करे, तो व्यक्ति अपने आप के साथ न्याय करता है। ये व्यक्तिगत न्याय कहलाती है। इन्हीं 3 गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्ग बने। बुद्धि के आधार पर दार्शनिक वर्ग बना है, साहस के आधार पर सैनिक वर्ग बना है और वासना या सुधा के आधार पर उत्पादक वर्ग बना है। जब ये तीनों वर्ग यानी दार्शनिक राजाओं का वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपने अपने वर्ग के कार्य करें और दूसरे वर्ग के कार्यों में आक्षेप नहीं करें, तो ये
प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय है। जिस प्रकार आज हम सामाजिक न्याय का अर्थ लेते हैं उस अर्थ में प्लेटो की न्याय नहीं है, अपितु डिफरेंट सामाजिक न्याय है। आज हम सामाजिक न्याय को समाज की कमजोर वर्ग के जो पिछड़े लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं और उनके लिए कई प्रकार के प्रावधान करते हैं और वो चाहे कि वो समाज की मुख्य धारा में आ सके, उसको सामाजिक न्याय का चोला कहा जाता है। परंतु प्लेटो के लिए क्या है कि समाज में जो 3 वर्ग है वो अपने अपने कार्य करें। सैनिक रक्षा का कार्य, दार्शनिक राजा शासन का कार्य करे, उत्पादक वर्ग व्यापार खेतीबाड़ी इत्यादि कार्य करें और एक दूसरे के कार्य में आक्षेप नहीं करें, तो इससे कार्य का विशिष्टीकरण और श्रम का विभाजन होगा और समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। अब प्लेटो के है ना, प्लेटो ने न्याय की कुछ विशेषताएं बताई हैं जिन्हें हम इसमें क्या है कि न्याय के अंदर 3 गुणों की प्रधानता है, यानी 3 गुण है वासना, साहस और बुद्धि। इन 3 गुणों के आधार पर वो न्याय को सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। दूसरा, ये प्लेटो को जो सिद्धांत है वो कोई सामाजिक या भौतिक या आर्थिक सिद्धांत नहीं न्याय का, अपितु नैतिक सिद्धांत है और न्याय को नैतिकता के रूप में लेते हैं। न्याय के सिद्धांत में कार्य का विशिष्टीकरण और श्रम के विभाजन का सिद्धांत, यानी उत्पादक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, तीनों में उन्होंने कार्यों का विभाजन किया है और शक्तियों का विभाजन किया और तीनों वर्ग इसी के अनुरूप अपना कार्य करते हैं। और न्याय आक्षेप का सिद्धांत, यानी ये जो 3 वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग, ये अपने अपने कार्य करेंगे और दूसरों के कार्य में दूसरे कार्य में आक्षेप नहीं करेंगे। न्याय व्यक्तिवाद का विरोधी सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है नैतिकता के साथ साथ प्लेटो का दार्शनिक सिद्धांत है। इसमें प्लेटो ने अपनी दार्शनिक कौशल्यता को प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और क्योंकि यह मनुष्य की अंतरात्मा से संबंधित है इसलिए यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी है।